हेलो फ्रेंड्स आज हम कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। गाइस वास्तविक संख्याएं, आज हम ओनली वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। गाइस ये है आप हमारी विषय सूची, यानी कि जितने भी इसमें लेसन हैं सारे के सारे इसमें नोट हैं। दोस्तों वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर का नाम, जो कि हम आज इसी वीडियो में करेंगे। दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, चौथा गाइस द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है। छठा गाइस त्रिभुज, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। सातवां निर्देशांक ज्योमेट्री, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय। गाइस ये चैप्टर आपकी हायर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम यानी कि इस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। गाइस दूसरा उस यानी कि नेक्स्ट त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचनाएं, 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, 13वां का चैप्टर गाइस ये, 14वां सांख्यिकी, 15वां नेक्स्ट एंड लास्ट प्रायिकता। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, ये तो गाइज हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। गाइज तो हर एक बच्चे को जाते हैं, लेकिन समझेंगे तो गाइज मेरा आपसे वादा रहा, हम जो चैप्टर मैंने इस वीडियो में बताए हैं, हम इसी चैनल पर एक चैप्टर के एक कंसेप्ट यानी कि बारीकी से पढ़ेंगे। गाइज ओनली इस चैनल पे आप बने रहिएगा, मैथ एकदम गाइज चमका देंगे, ये वादा रहा गाइज आपसे। गाइज आज हम ओनली वास्तविक संख्याएं यानी कि उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक संख्याएं गाइज मैं डायरेक्ट ही 1.1 पर नहीं आऊँगा, क्योंकि गाइज एक्सरसाइज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उससे पहले कुछ हर चैप्टर के यानी हर टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। हम उन्हें डिस्कस करेंगे कुछ देर। गाइज आइए उन्हें कर देते हैं। गाइज ये कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी नोट करे हुए थे, गाइज इन्हें करते हैं। वास्तविक संख्याएं गाइज, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। गाइज आपके माइंड में एक कंसेप्ट यानी कि एक डाउट आता होगा कि संख्याएं, गाइज संख्याएं सिर्फ दो टाइप की होती हैं, यानी कि दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं एंड काल्पनिक संख्याएं। गाइज पहले हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। गाइज काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? x² प्लस के 1 इजिकल टू 0, इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो, x² इजिकल टू प्लस का तो गाइज माइनस हो जाएगा, x² है तो गाइज रूट चढ़ जाता है। ये कंसेप्ट आप जानते होंगे पिछली क्लासेस में। गाइज प्लस माइनस के √-1, इस तरह के नंबर हो गाइज हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल नंबर बोलते हैं, क्रिटिकल नंबर्स बोलते हैं। गाइज ज़्यादा इसके लिए हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि गाइज मैंने तो एक तरह से इसका तो कोई मैटर है नहीं गाइज 10th में, लेकिन फिर मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है विस्तार से। तो हम गाइज इस काल्पनिक संख्या यानी कि क्रिटिकल नंबर के लिए हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। गाइज मेन टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है गाइज हमारा यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, यानी कि गाइज पहला है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तीसरा पूर्णांक, चौथा परिमेय संख्याएं, पांचवा अपरिमेय संख्याएं। गाइस संख्याएं तो और भी होती हैं, लेकिन जितना हमें इस चैप्टर के लिए चाहिए, योग्य है, इतना हम इसमें करेंगे। मेरा मानना है गाइस, मेरे टीचर्स ने बताया गाइस, हर चैप्टर के पढ़ने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस हम इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, आप भी मानोगे इस बात को। 1.1 तो गाइज यानी कि एक्सरसाइज तो कोई भी करा देता है, फिर भी हमें करना चाहिए। गाइज प्राकृतिक संख्याएं आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी करा रहे हैं गाइज। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 यानी कि नेचुरल नंबर, इस तरह के नंबरों को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा है गाइज
पूर्ण संख्याएं। इसके लिए गाइस आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाए तो उसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब हम कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, यानी कि वोल नंबर्स। तीसरा है पूर्णांक, यानी कि गाइस इंटीजर्स। ये क्या होते हैं बेसिक से समझिएगा। सो गाइस -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हम कह सकते हैं कि भाई -1 +1 और 0, इस तरह की संख्याओं को, यानी कि माइनस की संख्याओं, प्लस की संख्याओं, प्लस 0, उन संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। आई होप गाइज आप इन्हें समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, इस पर तो गाइज हमेशा परिमेय और अपरिमेय पर क्वेश्चन बनता रहा है इस चैप्टर के लिए, तो इसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ज़रूर समझिएगा, और मेरी भी बनती है गाइज, मैं भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याएं गाइज, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई? परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब P/Q के रूप में कैसे होती हैं? जैसे कि 1/2, 1 है P, 2 है Q, 1/2, जहाँ पर Q हमेशा 0 के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर भाई 0 के बराबर हो गया, यानी कि Q, जो कि अब हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे, यानी कि ये है P और ये है Q। अब Q यानी कि 2 अगर 0 हो जाए तो भाई ये तो अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित को मैथमेटिशियन अभी सॉल्व कर ही नहीं पाए हैं, इसीलिए हमेशा नहीं हो सकता। और जहाँ पर P और Q का HCF 1 होता है। HCF कैसे 1 होता है? जैसे कि ये P है, ये Q है, 3 का HCF भी 1, 5 का HCF भी 1। सो गाइज आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा सिर्फ परिमेय संख्याओं के लिए। तो गाइज 5वें नंबर पर लास्ट अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? गाइज बहुत ही ईजी हैं समझना, समझिएगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप से ही भाग होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के ऊपर अंडरूट चढ़ा दीजिए, अंडरूट चढ़ा दीजिए तो वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 के ऊपर एक अभाज्य संख्या है, रूट चढ़ा दीजिए तो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 3। तो गाइज आप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी ही नॉलेज इस चैप्टर के लिए काफ़ी है, बेसिक कंसेप्ट के लिए। तो गाइज अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, 1.1 पर। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। तो गाइस HCF तो हम बचपन से जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग करते हुए। तो गाइस यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने एक अपनी थ्योरम दी थी, यानी कि प्रमेय दी थी। उसे हम पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि ये क्या होते इसे पढ़ते हैं। सो गाइस देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो गाइस विधि एंड प्रमेय दोनों कह सकते हैं। क्या होते हैं गाइस? मान लीजिए गाइस A एंड B दो पूर्णांक हैं, लेकिन A ग्रेटर देन, यानी कि A बड़ा है B से। सो गाइस यूक्लिड ने हमें एक रिलेशन दिया था, जो A रहेगा वो बराबर है BQ प्लस के R। Q यहाँ पर है हमारा भागफल, यानी कि कोशेंट, भागफल, और R है हमारा शेष फल,
शेषफल। सो गाइस यह रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 5 एंड 2 पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और 5 ग्रेटर देन है, तो हम कह सकते हैं 5 है ए की जगह है और 2 है बी की जगह और ग्रेटर देन भी है ए। सो गाइज यहाँ पर ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन आपको याद रखना है और हम इसे अब प्रूफ भी करके दिखाएंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे होगा? छोटी संख्या को हमेशा बड़ी संख्या से भाग दीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए। 2 एकम 2 2 दूनी 4 और शेषफल 1। सो गाइस ए तो 5 था, ओके, बी 2 था, ओके, इनटू में क्यू यानी कि भागफल कितना आया है? 2 आया है, प्लस आर कितना आया है? 1 आया है। सो गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस के 1 यानी कि गाइस 5। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो गाइस इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ओके गाइस, तो गाइस अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। 135 है, जो गाइस छोटा होता है उसे हमेशा डिवीज़र लेते हैं यानी कि भाजक लेते हैं। 225 135 एकम 135, यहाँ पर 5 में से 5 गए 0, 22 में से 13 गए तो 9। अब हमेशा यहाँ पर वो उतारना होता है जो इससे पहले डिवीज़र था, इससे पहले यानी डिवीज़र जो जिसे हम पहाड़ यानी टेबल पढ़ रहे थे, टेबल तो हम 135 का ही पढ़ रहे थे, तो आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 90 एकम 90, 5 ओनली, 13 में से 9 गए 4, और इससे पहले डिवीज़र 90 था। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो गाइज यहाँ पर पूरा कट गया है। तो गाइज ये तो हमने किया एक सिंपल तरीका से, हमने सिंपल तरीका से किया, लेकिन हम इसे अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके कैसे करें और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, मेन पॉइंट है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गाइज सबसे पहले इस रिलेशन को लिखते हैं जो हमें यूक्लिड ने दिया था, इसे आप भी याद कर लीजिए, अभी कर लीजिए। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस के आर हो गया होगा गाइज आपको याद। गाइज अब हम करते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। केस 1 में हमेशा ए होता है ये गाइज जो बड़ा होता है, 225, बी उससे छोटा है यानी कि 135 बराबर में 135, क्यू यानी कि हमारा भागफल कितना है 1 है, और प्लस शेषफल 90 बचा था। सो गाइस ये केस 1 हो गया। अब हम केस 2 को करने जा रहे हैं। केस 2 को 135 सबसे बड़ा था और उससे छोटा 90 था, और भाग गया था 1 बार और शेष बल बचा था 45। केस 3 में आ रहे हैं, 90 है बराबर 45, भागफल यानी कि कोशेंट 2 है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा 0 है।
सो गाइज अब बात आती है कि HCF कैसे फाइंड करें। ये तो हमने कर लिया। सो गाइज मैं आपको इसी सवाल में बता रहा हूँ, 2 तरीके होते हैं HCF ज्ञात करने के। जी हाँ गाइज, 2 तरह के होते हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो गाइज तरीका फर्स्ट, ट्रिक फर्स्ट, या गाइज जो 0 के जस्ट ऊपर होता है ये हमारा HCF होता है। या फिर गाइज दूसरा, यानी कि दूसरी ट्रिक, जिस डिवीज़र से हमारा सवाल फिनिश हो जाए, यानी कि जिस टेबल से के पहाड़े से हमारा सवाल फिनिश हो जाए, वह हमारा HCF होता है। किससे हुआ है भाई हमारा सवाल फिनिश? भाई हमारा सवाल 45 से हुआ है, क्योंकि इसके अलावा आगे कोई डिवीज़र नहीं है। जी हाँ बिल्कुल गाइज, आप समझ गए होंगे गाइज। तो हम कहते हैं 45 हमारा HCF है और हमारा आंसर भी है। सो गाइज ए पार्ट हो गया। सिर्फ ऐसे ही गाइज बी पार्ट को करने जा रहे हैं। 196 38 220 196 गाइज हम इसे पकड़ रहे हैं, ओनली इनको। जी हाँ गाइज, ओनली 3 वर्ड्स नंबर को पकड़ रहे हैं, इनके करते हैं। 196 एकम 196, बिल्कुल जी हाँ गाइज। और गाइज अब इसमें से हम घटाएंगे, इन 3 में से इस 3 को घटाएंगे, यानी कि 382 में से 196 को घटाएंगे। तो गाइज घटाते हैं। 8 यहाँ पर 1 दे देगा, 12 बचेंगे। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। सो गाइज ये बचेगा 37 और ये बचेगा 19। 37 में से 19 गए तो गाइज 18 बचेंगे। और अब यहाँ पर गाइज 2 उतर जाएगा, ये एज इट इज़ 2 उतर जाएगा। सो गाइज अब हम 196 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1862 से ज़्यादा ना हो और कम ही रहे। तो गाइज 196 निम्न यानी कि फिनिशिंग पॉइंट गाइज पहाड़े का, यानी कि 1764। तो गाइज ये 6 यहाँ पर 1 दे देगा, 12 बचेंगे। 6 में से 12 में से 4 गए, 8 बचेंगे गाइज। और गाइज ये यहाँ पर 5 बचेगा, 5 यानी कि 1 लगेगा। तो गाइज होल्ड यानी कि रिपीटेडली यह 6 हो जाएगा, 6। सो गाइज ये 5 बचेगा। 5 में से 18 यहाँ पर 1 दे देगा तो 15 बचेंगे, यानी कि 15 बचेंगे। 15 में से 6 गए तो गाइज 9 बचेंगे गाइज। और यहाँ पर 17 तो 0 ही रहेगा गाइज। और गाइज लास्ट वर्ड बचा हमारा 0, सो 0 यहाँ पर उतार ली जाएगा। अब 196 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो ये पूरा कट जाए या इससे कम रहे। तो गाइज 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 980 आप कर लीजिएगा गाइज, तो कंप्लीट कट गया। तो गाइज ये तो हो हमारा डिवीजन पोर्शन। अब हम इन्हें एक तरीके यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा और करेंगे। A = BQ + KR केस 1 38 220 और हमारा डिवीज़र है, यानी कि हमारा भागफल है, कोशेंट है 195 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 बचा। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके बताए थे मैंने आपको HCF ज्ञात करने के। जी हाँ, HCF ज्ञात फाइंड करने के, या तो 0 के ऊपर हो, बट गाइज यहाँ पर तो 0 के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट में सवाल फिनिश है। तो गाइज अब दूसरे तरीके पर आइए, जिस डिवीज़र से हमारा सवाल फिनिश हो जाए, यानी कि उसके अलावा कोई और डिवीज़र है ही नहीं। जैसे गाइज इस सवाल में था
इससे पीछे कोई है ही नहीं, यही फिनिशिंग है, यही लास्ट है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, यही लास्ट है। तो गाइज हम कह देंगे 196 HCF है इसका। जी हाँ गाइज, आपको समझ में आ गया होगा गाइज, बहुत ही सिंपल सवाल हैं दोस्तों। अब आते हैं हम सी पार्ट पर। जी हाँ गाइज, सी पार्ट पर आते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 255 और 867। 255 3 टाइम्स जाएगा गाइज। 255 देख लेते हैं गाइज एक बार। 255 3 टाइम्स, फिर जी हाँ गाइज 765 आता है गाइज, 765 आता है जी, बिल्कुल गाइज। ये 7 में से 5 गई तो 2 0 और यहाँ पर 1, 255 फिर 102 का 100 दूनी 102 दूनी 204, 1 और 25 में से 20 गई तो 5, 102 गाइज फिर उतार लिया जाएगा। 51 दूनी 102। तो गाइज ये तो हमने कर लिया। और अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं। A = BQ + के R। गाइज ये जो रिलेशन है आपको प्लीज़ गाइज इसे याद कर लीजिएगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी दोस्तों, आप कर लीजिएगा गाइज इसे। नेक्स्ट क्वेश्चनों में हर एक सवाल में यही यूज होगा। केस 1 पर आते हैं दोस्तों। केस 1 पर 867 255 है और भाग की यानी कि हमारा भागफल 3 है, यहाँ पर भागफल आता है गाइस आपको पता है, और शेष फल आता है यहाँ पर जो कि 102 है। केस 2 में आते हैं दोस्तों। 255 है और 102 है, कितनी बार गया 102? 2 बार गया है, और शेष फल हमारा 51 है। और केस 3 में आते हैं दोस्तों। 102 है और 51 है, कितनी बार गया? 2 बार गया है, और शेषफल 0 है। तो गाइज ये आपने कर लिया है। अब हम HCF ज्ञात करते हैं। तो गाइज एक बार आप ही बताइए HCF कितना है। मैं तो आपको बता चुका हूँ 2 सवालों में, ये लास्ट सवाल है इस टाइप का। तो गाइज आप ही देख लीजिए 0 के ऊपर कौन है, और लास्ट हमारा जो डिवीज़र है, भाग देने वाला है, भाजक है, वो भी कौन है? 51 है, क्योंकि इससे आगे है ही नहीं, इससे पीछे हैं, आगे है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं हमारा HCF 51 है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों हम अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो वही दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप जैसा होता है जहाँ पर q कोई एक पूर्णांक है, यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। सो गाइस दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक पूर्णांक है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप जैसा होता है। ये हमें प्रूफ करना है, दर्शाना है। तो गाइस बहुत ही इजी है क्वेश्चन में, हमको आपने पढ़ लिया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में कि 6q + 1 6q + 3 के रूप जैसा होता है दर्शाइए, कि इसमें सिर्फ एक ट्रिक है जो आपको हर में लिखना है। एक तरह से गाइस रूल कह सकते हैं। A = आपने पीछे पढ़ा है, A = BQ + R। तो गाइस ये आपको याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया है पीछे वीडियो में।
तो गाइज उसमें गिवन है ए इक्वल टू 6Q प्लस के आर, उसमें 6Q है गाइज। और गाइज मैंने आपको यूक्लिड विधि में एक बात बताना भूल गया था जो अब बता रहा हूँ। जो हमारा गाइज ये आर होता है ना, शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं है, और हमारा b से छोटा होगा हमेशा हमेशा गाइज, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है गाइज। 1 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। ओके गाइज। सो आर की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे। बी तो यहाँ पर 6 है, ए इजकल टू बी, यानी कि 6 बी की जगह पर है, बी तो यहाँ पर 6 है, तो हम लगा सकते हैं आर कितने बन सकते हैं सैंपल। 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है और 5 बन सकता है। क्योंकि 6 से तो छोटी है इसीलिए 6 नहीं लिया। ओके गाइज। सबसे पहले r इजकल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर a इजकल टू 6Q प्लस के r, और r की जगह तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर r की जगह 0। ओके गाइज। तो a इजकल टू 6Q प्लस के 0, तो 0 तो गाइज ऐड होगा 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज। तो एक यह है सम संख्या है गाइज। हम एक तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि यह एक सम संख्या है, कि यह एक सम संख्या आई है, नहीं क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। सम संख्या गाइज यानी कि तो जो 2 से भाग हो जाए, और विषम जो 2 से नहीं हो। सिर्फ r इजकल टू 1 रखने पर गाइज, रखने पर a इजकल टू 6Q प्लस 1, सो यह एक विषम संख्या है। r इजकल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर 6Q प्लस के 2 एक सम संख्या है गाइज। r इजकल टू गाइज बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ गाइज आपको कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत है सिर्फ गाइज। दोस्तों सिर्फ इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, मैथ आपकी हम चमका देंगे गाइज, वादा रहा आपसे। इस चैनल पे बने रहिएगा गाइज। अभी तो आपके पास अगर जो इस जनरेशन में इस सेशन के लिए जो 2022 है उसके लिए बच्चे हैं, तो गाइज बहुत ही बढ़िया चैनल है मैथ के लिए। तो अपने सवाल पर आते हैं। r इक्वल टू 3 रखने पर, रखने पर a इक्वल टू 6Q प्लस के 3 एक विषम संख्या है। r इक्वल टू 4 रखने पर a इक्वल टू 6Q प्लस के 4 एक सम संख्या है। r इक्वल टू 5 रखने पर a इक्वल टू 6Q प्लस के 5, तो एक विषम संख्या है। ओके गाइस। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा 6Q प्लस 1 के रूप जैसा भी होता है, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप जैसा भी होता है। गाइज आपने देखा ना, हमने प्रूफ किया 1 बाई 1 का मान रखकर। गाइज आपने देखा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक
पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है, रूप जैसा होता है, जहाँ पर q एक पूर्णांक है। यानी गाइज आपको पता तो है ही पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस प्लस की कोई भी संख्या और जीरो ऐड पूर्णांक है। सो गाइज आपको इसी तरह क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में। तो गाइज ये बहुत ही इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इनकी बहुत ही कम संभावना आने में, मैंने बहुत कम देखा है क्वेश्चन पेपरों में, आते तो नहीं लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज आपको एनसीईआरटी के हर एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से बताई जाए। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में, एक परेड है कितने सदस्यों की, 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ओके गाइस, दोनों ही समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देना है, यानी कि छोटी संख्या डिवीज़र है और बड़ी संख्या 616 जो कि एक भाजक है। ओके गाइज, तो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 परेड में सेना है 616 सदस्य, बैंड के पीछे सेना, बैंड के पीछे सेना, बैंड के पीछे सेना, बैंड के पीछे सेना कितनी है, 32। अब गाइज कम संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या 32। तो गाइज हम ओनली 61 को पकड़ेंगे क्योंकि हमारी संख्या भी उसी लायक है, 1 बार जाएगा तो 61 में से 32 गई 29 सिंपली, और गाइज ये 6 यहाँ पर एज इट इज़ उतर जाएगा, 296। अब 32 का पहाड़ा इससे जो सफिशेंट हो वो पढ़ जाए, 200। हाँ गाइज 32 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, 288। अब 8 का पहाड़ा 32 पर, 8 चौक 32, तो यहाँ पर एक सिंपली पूरा कट हो गया है। ओके दोस्तों, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा A=BQ+KR, A कितना है 616, B कितना है 32 है, और भागफल कितने गया था हमारा 19 बार गया था, शेष बल कितना है 8 है। अब केस 1 में और केस 2 में 32, 8, भागफल 4 था और शेषफल 0 था। तो गाइस या 0 के ऊपर जो संख्या होती है वो, या फिर जो हमारा फाइनल डिवीज़र है वो, दोनों ही 8 है, तो कह सकते हैं हम
HCF 8 यानी कि स्तंभों की यानी गाइस स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। जी हाँ गाइस, ये आपका सुटेबल आंसर रहा है, अधिकतम संख्या 8 है। ओके गाइस, सो क्वेश्चन अब 3 पर आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। ओके गाइज, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई इसमें स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इस क्वेश्चन में। तो गाइज हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, इसीलिए हम स्क्वायर करेंगे। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जल्दी से इसे बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो गाइज ये रिलेशन यूक्लिड का हमें हर में लिखना है। ए इक्वल टू, अब तक तो आपके ये शायद याद भी हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद क्या करना होता गाइज, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है बी की जगह 3 है, 4 है, 5 है, बी की जगह 3 है मैक्सिमम। 3q प्लस के आर। ओके, अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और हमेशा b से छोटी होगी। b यहाँ पर 3 है, ओके गाइज, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। बिल्कुल गाइज, तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे r इक्वल टू 0 रखने पर, सबसे पहले r इक्वल टू 0 रखने पर, बिल्कुल हाँ गाइज, r इक्वल टू 0 रखने पर a इक्वल टू 3q प्लस के 0, तो a इक्वल टू ओनली 3q। अब दोनों तरफ यहाँ पर हम वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर सो यहाँ पर a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सो q स्क्वायर। यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। उभयनिष्ठ को ही गाइज कॉमन कहते हैं। 3 यानी कि 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर 3q स्क्वायर माना गाइज, स्क्वायर 3q स्क्वायर बराबर है कैपिटल M के, सो a स्क्वायर 3m। तो गाइज यहाँ पर 0 रखने पर 3m यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। तो गाइज अब हम यहाँ पर r इक्वल टू 1 रखते हैं। r इक्वल टू 1 रखने पर सो गाइज यहाँ पर हम +1 रख देंगे, क्योंकि गाइज अगर हम 3q + 1 रखते हैं तो गाइज वो भी तो कन्वर्ट होकर m में ही आता है, क्योंकि 3q तो हमने एक m ही मान लिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट 3m + 1 रखते हैं। अगर हम 3q + 1 रखेंगे तो गाइज वहाँ पर 3q स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और तो 3q स्क्वायर हमने पहले से ही ऑलरेडी ही मान रखा है, वो m के बराबर है। तो इससे फ़ायदा है गाइज हमें 3q m स्क्वायर ना रखने पर 3m + 1 रखने पर। ओके गाइज, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे।
ए प्लस के 3m प्लस के 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि आपके पास ऑलरेडी आता है। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। गाइज मुझे उन बच्चों को स्पेशली मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10th में आ जाते हैं और उनके बेसिक बहुत ही कमज़ोर होता है। सो गाइज उनके लिए यह चैनल एकदम सफिशेंट है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी मुझे बेझिझक कॉल कर दीजिएगा, मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कैसा भी डाउट हो गाइज जवाब मिलेगा एज सोन एज पॉसिबल। ओके गाइज, हम यहाँ पर कंटिन्यूसली करे जाते हैं। ए स्क्वायर, तो गाइज हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने जा रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गाइज कंडीशन बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab गाइज। जी हाँ गाइज, ये आपको याद रखने हैं। अगर नहीं है तो गाइज अभी कर लीजिएगा। गाइज इतना बड़ी चीज़ नहीं है गाइज, जो नहीं होगा कर लीजिएगा अभी। गाइज मैथ की स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कष्ट करो तो मैथ गाइज ऐसे चलेगा कि गाइज एकदम सीक्वेंस में, हम कोई जंप नहीं मारेंगे। तो गाइज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, ए स्क्वायर 3m स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 3m इंटू 1 9m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6m। ओके गाइज, सो गाइज हम यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3m स्क्वायर और यहाँ पर हम 6m को पहले लिखते हैं 2m और प्लस 1 और इसको कंप्लीट हो गाइज हम कैपिटल M मानते हैं। सो 3m प्लस के 1 गाइज, बिल्कुल हाँ गाइज, इसके कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसके रूप जैसा होता है। इसके लिए किसके लिए, r इक्वल टू 1 रखने पर और r इक्वल टू 0 रखने पर। अगर r इक्वल टू 2 रखने पर भी होता है तो क्वेश्चन हमारा एकदम कंप्लीट है एंड सही है। सो गाइज आप देख लीजिएगा इसको, उसमें नहीं दिख रहा तो गाइज इस बार यहाँ पर देख लीजिएगा। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाया है, यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 3m इंटू 1। तो गाइज 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, क्यूब भी एक ही होता है, और प्लस 2 2 3 6m और 6 की मल्टीप्लाई 1 तो वही होता है गाइज। कोई भी संख्या एक से मल्टीप्लाई तो सेम टू सेम वही संख्या होती है। तो गाइज यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3 जा 9, 3 आ गया। यहाँ पर 6 को पहले लिखते हैं, 3 दूनी 6 तो 2m और प्लस उसको हम बाद में लिखते हैं। ये पूरा कंप्लीट हमको m मानते हैं। तो गाइज ए स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 1 ये होता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट, r इक्वल टू 2 रखने पर, r इक्वल टू 2 रखने पर अगर इस पर भी आ जाता है तो हमारा सवाल एकदम सही है। r इक्वल टू 2 रखने पर, r इक्वल टू 2 रखने पर a इक्वल टू 3m प्लस के 2 दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ गाइज आपको पता है ना कि हम वर्ग क्यों करने हैं, क्योंकि गाइज क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको बताया है दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो गाइज इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा।
3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3m इंटू 2 9m स्क्वायर प्लस के 4 2 3 6 6 दूनी 12m 9m स्क्वायर प्लस के 12m प्लस के 4। तो गाइस को उभयनिष्ठ यहाँ पर आ रहा है 3, लेकिन उससे पहले हम 3 को लिख रहे हैं। गाइस हम यहाँ पर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3m + 1। तो गाइस लिख तो सकते हैं, लेकिन क्यों लिख सकते हैं भाई? इसलिए लिख सकते हैं भाई क्योंकि इस रूप में हम 4 में से कॉमन ले सकते हैं 3 के लिए। जी हाँ गाइस, आप देखिएगा 9m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 3 प्लस के 1। तो भाई अब यहाँ पर उभयनिष्ठ लीजिए, यानी कि कॉमन लीजिए 3m स्क्वायर 3 चौक 12 यानी कि 4m और 3 1 एकम 3 और प्लस 1 एक्स्ट्रा है। ओके गाइज, इसको हम कंप्लीट को m मान रहे हैं गाइज। तो गाइज ये क्या हुआ कंप्लीट 3m प्लस के 1 a स्क्वायर। तो गाइज हमने देखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसके रूप जैसा होता है, अतः हम लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 3m या 3m प्लस के 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर यहाँ पर P और Q दोनों एक पूर्णांक हैं। जी हाँ गाइज, आप इसे देख लीजिएगा। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसे हम जल्दी से कर लीजिएगा। गाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। गाइज बहुत ही ईजी चैप्टर है गाइज कल आपको 1.2 मिल जाएगी इसी चैनल पर गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक सवाल 10th का मिलेगा जरूर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप जैसा होता है, यह हमें दिखाना है। तो गाइज आप इसमें कन्फ्यूज मत होना कि उसमें तो हमने स्क्वायर किया है, क्यों किया था? क्योंकि उसमें वर्ग दे रखा था। यहाँ पर घन दे रखा है, घन को यानी कि क्यूब दे रखा है, जैसे कि x³ x³। ओके गाइज, यहाँ पर हम दोनों तरफ घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे। तो गाइज इसे करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज इसमें आपको जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उनके से कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा गाइज? आपको वही चीज़ हमें अलग नोट में बता रहे हैं। क्यों गाइज वहाँ पर 9m + 8 दे रखा है कि A = BQ + R। ये तो आप गिवन रिलेशन जानते हो, यानी कि B की जगह 9 दे रखा है गाइज, B की जगह 9। सो गाइज R की वैल्यू हमेशा R की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर, 0 से छोटी और B से हमेशा छोटी होती है।
तो गाइस बी से छोटी यानी बी से तो सिर्फ एक 8 9 है, और आर की वैल्यू तो इतनी सारी हो जाएगी गाइस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो गाइस एक 9 तो नहीं ले सकते, यानी गाइस इतने सारे सैंपल हो जाएंगे। सो गाइस तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। इसका एक अलग मेथड है, वो हम करने जा रहे हैं। क्या है कि धनात्मक धनात्मक माना धनात्मक पूर्णांक ए है, ए है, ए है, और बी है, और बी है, बी है, और बी इक्वल टू 3 है। ओके गाइस, अब आप सोच रहे होंगे भाई आपने 3 क्यों लिया। सो भाई हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि भाई बी एक का स्क्वायर करो, बी का यानी कि 3 क्यों लिया, 3 का स्क्वायर कीजिए सो 9 आता है, 3 का क्यूब कीजिए तो 27 आता है, यानी 3 के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसीलिए लिया गाइज। और क्वेश्चन में गाइज 9 भी दे रखा है, बी इक्वल टू 9, यानी कि 9 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं। और अगर इसके हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा या बी से छोटा है, तो बी से छोटा है तो आर की वैल्यू भी 0 1 2 होगी गाइस, बिल्कुल जी हाँ, यानी सैंपल भी छोटे बनेंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को अपने तरीके से, जैसे हम करते आए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रिलेशन ए इजकल टू बी क्यू प्लस के आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और एंडिंग में यही रिलेशन करा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इसे आप याद कर लीजिएगा। ए इजकल टू, तो बी की अब वैल्यू कितनी थी, 3m है गाइज, बहुत ही ईजी सवाल है गाइज। 3m प्लस के आर, केस 1। सो गाइज हम आर की वैल्यू रखते हैं, क्यों रखते हैं कभी आपने सोचा? क्योंकि भाई इसलिए रखते हैं क्योंकि बी की वैल्यू तो हम क्वेश्चन में मिल जाती है, आर थोड़ी ना होता है। आर की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं कि इस मान पर भी हमें 3m के रूप जैसा होता है नहीं मिलता, इसीलिए रखते हैं दोस्तों। केस 1, आर इजकल टू सबसे पहले 0 रखने पर, 0 रखने पर ए इजिकल टू 3m प्लस के 0, यानी कि ए इजिकल टू 3m, दोनों तरफ घन करने पर। गाइस पता नहीं घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है घन करने पर। क्या बनेगा, घन यानी कि क्यूब, ए क्यूब 3m का होल क्यूब, ए क्यूब 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि जितनी पावर है उस वर्ड को, जिस पर जितनी पावर है उस वर्ड को उतनी ही बार मल्टीप्लाई। 3 पर पावर है, कितनी पावर है, 3 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, जी हाँ गाइस 27m क्यूब। सो गाइस ए क्यूब यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, 9 तिया 27 3m क्यूब, और यहाँ पर 3m क्यूब बराबर है यानी कि माना m, माना। तो गाइस कंप्लीट क्या बना, ए क्यूब 9m, जी हाँ गाइस। सो गाइस अब हमने आर इजिकल टू 0 रखने पर प्रूफ कर दिया ए क्यूब बराबर है 9m। तो अब हम आर इजिकल टू 1 रख कर देखते हैं कि उसके बराबर भी है, रूप जैसा होता है या नहीं होता। केस 2, केस 2 गाइस आप लिख भी सकते हो या नहीं। आर इजिकल टू 1 रखने पर
आर इजकल टू 1 रखने पर ए इजकल टू 3m प्लस के 1। आपको पता ना गाइस 3m प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमें ए क्यूब 3q प्लस 1 रखते तो उस 3q स्क्वायर उस यहाँ पर गाइज 3m स्क्वायर को भी तो m में ही कन्वर्ट होना है, इसीलिए गाइज हम डायरेक्ट रखते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पर हम 9m स्क्वायर गाइज। ओके गाइज, तो हम 3m प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 3m यहाँ पर 0 रखा था तो यहाँ पर 3m प्लस 1 रख देंगे गाइज। यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो हमने प्रूफ कर दिया 0 रखकर, इसीलिए 3m प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं गाइज। अब आप जीनियस बन गए होंगे। ए क्यूब 3m प्लस के 1 का होल क्यूब। तो गाइज ए प्लस बी का होल क्यूब की कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या होता है हम लिख दें, अभी याद कर लीजिएगा गाइज इसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए गाइज। बिल्कुल जी गाइज, ये आपको अभी याद कर लीजिएगा प्लीज गाइज। तो गाइज ए क्यूब इसमें इस कंडीशन को इसमें फॉलो करते हैं तो 3m क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 3a स्क्वायर यानी 3m स्क्वायर इंटू 1 3b यानी कि 1 है, ओ ए है 3m। जी हाँ गाइस। तो गाइस 3 का क्यूब 27, m इस क्यूब, ए का क्यूब कुछ भी हो या 4 हो या ए स्क्वायर हो तो 1 ही होता है, उसे हम बाद में लिखेंगे गाइस। तो गाइस 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर 9m, और इस 3 को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी। 3 ओनली 3 जा 9m। जी हाँ गाइस, और प्लस 1 जो हमने नहीं लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन आ रहा है, 9 तिया 27 3m क्यूब। तो गाइस ये ओनली ये 3 यहाँ पर सिर्फ कॉमन के लिए रखा था, इसलिए यहाँ पर सीधा चला जाएगा। हमने 9 कॉमन के लिए रखा था, यहाँ पर ये चला जाएगा। तो 9 तो कॉमन में चलेगा तो 3m स्क्वायर, और 9 कॉमन में चला गया तो ओनली m बचा और प्लस के 1। तो गाइस इसको हम m मान लेंगे। तो गाइस 9m प्लस के 1 ए क्यूब। ओके गाइस, हमने प्रूफ कर दिया किसके लिए, r इजकल टू 1 के लिए। तो लास्ट है r इजकल टू 2 रखने पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि केस 3 a इजकल टू 3m प्लस के 2 दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब 3m प्लस के 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, 3m क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 सॉरी गाइज, प्लस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर
और इंटू 3m। गाइस हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब लगाकर इस कंडीशन में फॉलो किया गाइस, जो कि आप हम कर सकते हो, हम इस केस 2 में कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों 27m क्यूब, 2 की क्यूब 8 होती है, और ये 9 3 का स्क्वायर 9 दूनी यानी कि 9 दूनी 18m स्क्वायर, 18m स्क्वायर गाइस। तो फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18m स्क्वायर और इंटू ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और ये गाइस 2 दूनी 4 यानी कि 3 चौक 12, 12 12 चौक 12 36m गाइस। तो गाइस यहाँ पर ओबेनिस्ट है 9 कॉमन है, 9 तिया 3m क्यूब, और गाइस यहाँ पर है 9 दूनी 18 2 और इंटू 3, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं गाइस। यहाँ पर 2 तिया 6 यानी कि 6m स्क्वायर गाइस, और प्लस 36, 9 9 दूनी 18 9 30 27 9 चौक 36 यानी कि 4m गाइस, और प्लस है 8 गाइस, ये वाला 8 यहाँ पर है गाइस। इसको कंप्लीट गाइस हम m मान रहे हैं दोस्तों, और 9m प्लस के 8 इक्वल टू a क्यूब। तो कह सकते हैं हम गाइस यहाँ पर कि अंततः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कह सकते हैं गाइस हम यहाँ पर अंततः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है गाइस। जी हाँ गाइस, ओके गाइस फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया यहाँ, यानी कि हमने 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर दिया है गाइस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, 10th की मैथ कंप्लीट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम आपको नहीं कराएंगे, बिल्कुल मुफ्त में गाइस। हम एक वीडियो को अपलोड करेंगे इसी चैनल पर गाइस। तो गाइस कभी भी कोई दिक्कत हो तो गाइस मुझे अपने व्हाट्सएप पर बेझिझक, मेरे व्हाट्सएप पर अपना डाउट बेझिझक मुझे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, थैंक यू दोस्तों।